तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सभी पंचायत सहायक अपनी ग्राम पंचायत के लिए पंचायत अवार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। ये प्रोसेस तो लंबा है मगर काफ़ी सिंपल है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं और वीडियो देखने के बाद आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल लगेगा, यानी कि बहुत ही सरल लगेगा। उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है ये बात करने वाले हैं। पहले सबसे पहले तो देखिए, आपके पास आईडी पासवर्ड होना कंपलसरी है। बिना आईडी पासवर्ड के आप आवेदन नहीं कर सकते। तो ये आईडी पासवर्ड कहाँ से आएगा? ये आईडी पासवर्ड आपको आपके ब्लॉक द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप शीघ्र ही लेना चाहते हैं तो ब्लॉक से कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है हम बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो साथियों सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और उसके सर्च बार्स में लिखते हैं पंचायत अवार्ड। फिर उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिख रहा है पंचायत अवार्ड। फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर कुछ समय सेकंड में ही इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर लिख रहा है विजिट पंचायत अवार्ड्स पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है और सबसे पहले हमें लॉगिन के ऑप्शन पर जाना होता है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना यूजर नेम और आईडी डाल लेना होता है। उसके बाद तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर कर लेते हैं। अब हम ये बताने वाले हैं कि आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा। ये आपको आपके ब्लॉग द्वारा ही आपको आवंटित किए जाएंगे। आप अपने ब्लॉग से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड तथा कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर हम यहाँ पर चेक करने की बात जो होती है वो ये होती है कि सिलेक्ट एंटिटी में अगर आपकी ग्राम पंचायत का नाम है तब तो ठीक है। जिला परिषद में मुरादाबाद आपके यानी कि जिले का नाम, और पंचायत समिति में आपके ब्लॉक का नाम, और एजाइनेट यूनिट में आपकी ग्राम पंचायत का नाम है तब तो हम सबमिट करते हैं, नहीं तो क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सब सेम है, डिटेल ठीक से है, तो इसलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। इसमें पासवर्ड रिसेट करने का फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर हम अगर पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार पासवर्ड बना सकते हैं। जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसको एक बार ऊपर लिखिए और वही पासवर्ड दूसरी बार नीचे लिखिए। आइए लिख लेते हैं हम। पासवर्ड फिल करने के बाद हम सेव पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड हमारा रिसेट सक्सेसफुली दिखाता है, यानी कि पासवर्ड हमारा चेंज हो जाता है। और उस पासवर्ड को हम नोट कर लेते हैं ताकि हम भूल नहीं जाएं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमें यहाँ से शुरू करना है। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है जो प्रोसेस होता है आगे का, वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, ये बेसिक डिटेल्स जो है यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं। इस पर बेसिक डिटेल पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ऐड और दूसरा आता है मैनेज। तो हमें सबसे पहले ऐड करना होता है इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 ऑप्शन खुल जाते हैं। नंबर 1 बेसिक डिटेल्स और पंचायत, नंबर 2 एड्रेस डिटेल्स, नंबर 3 PFMS मैफिड बैंक डिटेल्स, और नंबर 4 पॉपुलेशन ऑफ GPS है ये, और 5वीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहले देखिए बेसिक डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सरपंच का नाम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट है या नहीं है। अगर वेबसाइट है तो यस पर क्लिक कर देते हैं, नो पर। ये तो पहला ऑप्शन जो था वो किसके सिर्फ ग्राम प्रधान के बारे में था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दूसरे ऑप्शन पे आपके ग्राम पंचायत का पिन कोड मांगता है और किस वर्ष में इलेक्शन हुए थे वो मांगेगा। तो यहाँ पर 20 अप्रैल 2021 को इलेक्शन हुए थे, वो डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे यहाँ पर मांगता है कि ग्राम पंचायत में टोटल कितने परिवार हैं, वो यहाँ पर डाल देंगे जो आपके पास पहले से ही मौजूद होगा। अगर नहीं हो तो ब्लॉक से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसमें स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की संख्या कितनी है। तीसरा, आंगनबाड़ी की संख्या कितनी है तुम्हारे ग्राम पंचायत में। फिर उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे है PFMS मैफिड बैंक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर देखिए ग्राम पंचायत का जो अकाउंट है उसके बारे में डिटेल मांगेगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर मांगेगा और बैंक का नाम और ब्रांच एड्रेस, अकाउंट नंबर, PFMS कोड, IFSC कोड। यहाँ पर तो अपने नहीं डालना है, जो ग्राम निधि का खाता है वही डालना है, उसके बारे में डिटेल भरनी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन होता है पॉपुलेशन ऑफ GPS। इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में जितने मेल हैं, मेल जनसंख्या है वो यहाँ पर फिल कर देते हैं, फीमेल जितनी होती है वो यहाँ पर डालते हैं और टोटल खुद आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जितने मेल इलेक्शन में वोट डालते हैं वो यहाँ पर डालना पड़ेगा और जितने फीमेल है वो यहाँ पर डालकर टोटल पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए सारी डिटेल फिल हो जाती है, यानी कि बेसिक डिटेल जो है पूरी फिल हो जाती है, तब यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद ये पहली डिटेल फिल हो जाती है। अब दूसरा ऑप्शन होता है क्वेश्चन नेयर फॉर 9 थीम्स, यानी कि यहाँ पर 9 थीम्स होती हैं और 9 थीम्स को भरना होता है। 9 थीम्स को कैसे भरेंगे देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले ऐड पर क्लिक कर देते हैं, फिर देखिए इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नेयर और 9 थीम्स पर क्लिक करते हैं, यानी कि इसमें 9 थीम्स होती है, 9 थीम्स होती है और एक एक करके 9 की 9 थीम्स हमको फिल करना होता है। तो देखिए नंबर 1 इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने बेसिक पर क्लिक करके ऐड पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब ऐड कर दिया, उसी तरह से क्वेश्चन नेयर पर क्लिक करके और ऐड पर क्लिक करेंगे, जितनी भी ये ऑप्शन खुल कर आएंगे सभी को फिल करेंगे। तो देखिए ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, हमें एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अवार्ड टाइप्स और नंबर 2 थीम्स आते हैं, यहाँ पर हमको इसको सेलेक्ट करना होता है। देखिए हम कौन सा करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 थीम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 की 9 हमें इसको फिल करना होता है, एक एक करके फिल करते हैं। तो देखिए पॉवर्टी और हेल्थ पंचायत हमने ये पहले से फिल कर रखा, हम तीसरी फिल करके दिखाते हैं। ठीक है, ये दोनों फिल करना बहुत आसान है। आपके पास ये नॉर्मली ये डेटा मांगा है जो आपके पास पहले से ऑलरेडी होगा। तो देखिए आप नंबर 3 की जो थीम है उसको हम फीड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम तीसरी को फीड कर रहे हैं वैसे ही हम दूसरी और पहली हुई थी और वैसी ही आगे होंगी, चौथी पांचवी छठी, ये इस तरीके। तो देखिए ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब नीचे इसको सेलेक्ट करेंगे, CFP पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तब देखिए हमारे पास 13 क्वेश्चन ओपन हो जाते हैं, यानी कि 13 क्वेश्चनों का हमें जवाब देना होता है, एक एक करके जवाब देते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो देखिए इसमें पूछ रखा है कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज सच एज चिल्ड्रंस पार्क्स विद स्विमिंग टॉयज टॉयलेट ETC। ये जो मतलब जैसी भी कंडीशन हो उसके अनुसार आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से या स्टार्टिंग में आप हिंदी में खोल सकते हैं। उसके बाद देखिए अवेयरनेस कैंपेन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ETC। इस पर के लिए जो आपका जो डेटा है वो उसके अनुसार आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स फॉर चिल्ड्रंस, आपके गांव में फ्री हेल्थ चेकअप है नहीं, जो भी कंडीशन हो उसके अनुसार आप भर सकते हो, यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। उसके बाद भरने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं नंबर 2 पर। इसमें पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years लिविंग इन GP डरिंग द अप्रेसियल ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल नंबर बताना है, यानी कि जनसंख्या बतानी है, संख्या बतानी है। 5 साल के जो बच्चे रह रहे हैं गांव में उनकी संख्या बतानी है। फिर आगे आउट ऑफ दीज, यानी कि इनमें से टोटल नंबर्स ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रंस की संख्या बतानी है। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड चिल्ड्रन की जनसंख्या बतानी है। इसमें जो भी हो वहां पर लिखकर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ओपन हो जाता है, अगला क्वेश्चन, यानी कि तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द GP ड्यूरिंग द एप्रिसियल ईयर्स जो भी हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी तरह से फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर अगला चौथा क्वेश्चन ओपन हो जाता है। यहाँ पर 6 से 59 मंथ के जितने भी बच्चे हैं गाँव में वो उनका हमें विवरण देना है। उसी तरह से 6 से 59 वर्ष के बच्चों का जो रिकॉर्डेड एनेमिक ड्यूरिंग द एप्रिसियल ईयर्स के हैं उनको हमें फिल करना होता है। डिटेल फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा पांचवा क्वेश्चन ओपन हो जाता है। देखिए 5वें क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ रहा है। नटरी गार्डन और पोषण वाटिका, ये जैसे भी कंडीशन हो उस पर यहाँ पर क्लिक करके हम उसका विवरण यहाँ पर भर देते हैं। फिर उसके बाद प्ले एरिया विद फैसिलिटी फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटी एक्टिविटीज, इस पर क्लिक करके हम जो भी इसकी कंडीशन होती है वो यहाँ पर लिख देते हैं।
उसके बाद इसी तरह से इन सबको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द जीपी, 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका हमें विवरण देना है। जो भी कुछ विवरण हो आपके गांव का वो यहाँ पर लिख करके नेक्स्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन खुल गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एजेड 3 से 6 ईयर्स के बच्चे जो गांव में रह रहे हैं उनका हमें विवरण देना है। विवरण देने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तब उसके बाद अगला क्वेश्चन ओपन हो जाता है। अब इसमें हमें देना होता है कि व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग ऑफ स्कूल बाय द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC इन द GB डरिंग एप्लीकेशन ईयर नोट प्लीज इंडिकेट एवरेज नंबर्स ऑफ मीटिंग कंडक्टेड वगैरह वगैरह जो भी है। इसके जो भी कंडीशन हो वो उसके अनुसार 1, 2 या नॉन जो भी ईयर्स हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब उसके जो भी हमारी जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर फिल कर देते हैं, यानी कथन में दे देते हैं हम रिमार्क में, और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। कथन में देने के बाद जो भी कंडीशन होती है नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगला क्वेश्चन ओपन हो जाता है, वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, इसको फिल कर देना। अगर ये नहीं पता तो एक आध को छोड़ देते हैं, यानी कि 10-11 क्वेश्चनों का आंसर देना बहुत कंपलसरी होता है। और ये आंसर देने के बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ये ऑप्शन इसको ये यहाँ पर लिखा आ रहा है डाटा सेव सक्सेसफुली, यानी कि डाटा सेव सक्सेसफुली, डाटा सेव हो चुका है। इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। तो देखिए हम यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन ईयर 9 थीम्स। अब देखिए एड्स पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने अभी तो एक ही दिया है। ठीक है, मतलब एक ही भरा है। 9 थीम्स होती है, 9 में से एक भरा है। अब देखिए 2 पहले से भर दिए थे, पॉवर्टी फ्री एंड एनसीटी लाइवलीहुड और हेल्थी पंचायत, और ये तीसरा अभी फिल किया था चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। ठीक है, तो हमने देखिए 3 थीम्स को हमने फिल कर दिया, यानी कि 3 थीम्स में हमने डिटेल फिल कर दिए। अब थीम्स बची हमारे पास 5। अगली थीम्स है वाटर सफिशिएंट पंचायत। तो आप देखिए इस थीम्स को फिल करेंगे, यानी कि इसकी सारी डिटेल भरेंगे। वो कैसे भरेंगे यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद WSP पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके का इंटरफेस हो जाता है। फिर इसमें भी 13 क्वेश्चन ओपन हो गए, तो इन 13 के बारी बारी से हमें जवाब देने होते हैं। जवाब देने के बाद जैसे हमने पिछली बार में किया था वैसे ही लास्ट में सेव कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं क्वेश्चन ईयर पर, फिर ऐड पर क्लिक करते हैं। तो फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर 5वीं थीम्स को ओपन कर लेते हैं। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हमने फिल कर दी है। 5वीं है क्लीन एंड ग्रीन पंचायत। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से CGP क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। फिर जो इसकी डिटेल होती है वो बारी बारी से फिल कर देते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे हैं, बारी बारी से एक एक करके जवाब देते रहते हैं और नेक्स्ट कर करके अगला क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे सामने। ठीक है, जवाब देने के बाद हम लास्ट में सेव का ऑप्शन आता है, सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ईयर पर आते हैं, फिर ऐड पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद अगली थीम्स ले लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अगली थीम्स ले लेते हैं। जैसे कि देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 बता दी। अब छठी है सेल्फ सफिशिएंट। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी इसकी जानकारी डिटेल पूछेगा वो उसको फिल कर देते हैं। SSIP सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जो भी हमसे डिटेल पूछेगा देखिए आपके सामने होगा सब कुछ। आप चाहें तो यहाँ से हिंदी में भी कर सकते हैं, तो हिंदी में कर लेना। जो जो पूछे वो डिटेल भरने के बाद हम लास्ट में एक ऑप्शन आता है सेव करने के बाद, जब हम 9 की 9 थीम्स फिल कर देते हैं तो एक ऑप्शन आता है, वो होता है फ्रीज करने का। तो जब हम फ्रीज कर देते हैं हमारा सब डाटा सेव हो जाता है। अब बात आती है जैसे कि हमारा डाटा कहीं गलत हो जाता है तो फ्रीज करने से पहले हम उसको कैसे सुधारें। तो देखिए सुधारने के लिए यहाँ पे दोनों में ये बेसिक डिटेल और हमारी क्वेश्चन ईयर फॉर 9 थीम्स, ये 2 टॉपिक होते हैं इसमें। तो दोनों में जो गलतियां हो जाती हैं तो वहां पर क्लिक करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ईयर में हमारा मिस्टेक हो गई कहीं पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन आया तो मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद देखिए हमने 3 थीम्स के उत्तर दे दिए, वो यहाँ पर आ गई है सामने। तो 3 थीम से यानी कि पहले में गलती हो गई तो पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं मॉडिफाई पे। तो देखिए यहाँ पे शुरू से खुल गए। देखो पहले क्वेश्चन में मैंने आंसर दिया था कि हमारे गांव में जो नरेगा की, जो मनरेगा की जो है वो 611 कार्ड बने हुए हैं या 611 काम कर रहे हैं, और उसमें से जो जिन्हें काम मिल रहा है, जो काम प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, वो 383 है। इस तरीके से देखिए
अगर हम इसको सुधार करना चाहते हैं तो सुधार भी कर सकते हैं यहाँ से। कहने का मतलब ये है, अगर कोई गलती हो जाती है सबमिट करने में, तो उसको फ्रीज करने से पहले हम सुधार भी सकते हैं। वो कैसे सुधारते हैं मैंने बता दिया कि अगर क्वेश्चनियर वाले में गलती हो गई है तो क्वेश्चनियर वाले पे क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल में गलती हो गई है तो बेसिक डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन आता है, यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ही के बारे में डिटेल फिल किया, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। यानी कि जो मेरे ग्राम प्रधान जी हैं उनके बारे में डिटेल फिल की है, उसको मैं शो करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको जैसे कि करेक्ट करना है, आपसे गलत हो जाता है, तो मॉडिफाई पे क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं डिटेल को। अगर देखना चाहते हैं क्या क्या बना है तो व्यू पर क्लिक करते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब डिटेल भरने के बाद, बहुत सिंपली है, सब डिटेल भरने के बाद हम लास्ट में फ्रीज का ऑप्शन आ जाता है, उसको हम फ्रीज कर देते हैं और जैसे ही फ्रीज कर देते हैं हमारी जो पुरस्कार है वो अपलोड हो जाता है, आवेदन हो जाता है पुरस्कार का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वीडियो आपको आपके काम वाली ही शेयर करूँ।